दोस्तों, आज हम फ्लिप जोन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लिप जोन फ्लिप जोन क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्लिप जोन क्या होता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से संबंधित होता है। अतः फ्लिप जोन पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस मान लीजिए गिर जाता है तो ये रेजिस्टेंस होता है, और मान लीजिए कि प्राइस अगर किसी एरिया से ऊपर चला जाता है तो सपोर्ट कहलाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई तरह के होते हैं। कैसे होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? जैसे एक तो होता है कि अपने मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो जो एरिया होता है। मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो क्या होता है, जब प्राइस ऐसे चलता है, मान लीजिए अप साइड में ऐसे चल रहा है, तो जब प्राइस अपने पिछले हाई को तोड़ के ऊपर चला जाता है, इस हाई को तोड़ के ऊपर जब चला जाता है तो इसके बीच में जो बना वाला एरिया होता है इसी को मेजर स्विंग लो बोलते हैं। इसी को मेजर स्विंग लो बोलते हैं। जैसे यहाँ इस हाई को तोड़ दिया प्राइस, तो इसके दोनों के बीच में जो एरिया बना होगा उसी को बोलेंगे मेजर स्विंग लो। ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, हाई तोड़ेगा, तो इसके बीच का बना हुआ लो जो है वही मेजर स्विंग लो कहलाएगा। अब इसी तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो जब प्राइस अपने पिछले लो को तोड़ता है, तो जहां से तोड़ा, जैसे इस लो को यहाँ से तोड़ा, तो इसके बीच में, इसके दोनों के बीच में जो एरिया हाई लगाया होगा वही मेजर स्विंग हाई कहलाएगा। तो मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो, ऐसे ये। तो जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा और ऐसे करके इसको तोड़ेगा, तो ये बहुत पावरफुल एरिया होता है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब अप ट्रेंड में प्राइस चलता है, ऐसे करके, तो जब ये जो मेजर स्विंग लो होता है इसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस आ जाता है। तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेजर स्विंग लो और मेजर स्विंग हाई कौन से होते हैं। इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। इसको कैसे कर सकते हैं, जब बहुत सारा अभ्यास करेंगे तभी ये चीज कर पाना संभव होगा, नहीं तो वो चीज समझ नहीं आएगी चार्ट में। तो इसलिए अभी हम थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी की सीरीज चल रही है, तो थ्योरी पहले पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, खूब सारा अभ्यास करिए, तो धीरे 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 ये चीज समझ आने लगेगी। फिर उसके बाद अपन चार्ट पे जाके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आज की बात क्या है कि हम फ्लिप जोन पढ़ेंगे। फ्लिप जोन में क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो फ्लिप जोन क्या होता है, जब प्राइस मान लीजिए कि ऐसे चल रहा है, किसी एरिया में मान लीजिए ऐसे गया प्राइस, ऐसे ऐसे चलने लगा, तो किसी रेंज में चल रहा है, तो ये जो रेंज बना है इसके ऊपर यदि प्राइस जाएगा तो इसको तोड़ के, तो इसी को, ये जो एरिया से ऊपर गया प्राइस, अब क्या करेगा, लौट के आएगा प्राइस, तो इसको सपोर्ट बना देगा और इसी को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो इसी एरिया को जो ऐसे टूट के तोड़ के, इस रेंज को तोड़ के जब प्राइस ऊपर जाता है, तो इसी इसी को फ्लिप जोन कहते हैं। इसी को फ्लिप जोन कहते हैं। ये बहुत पावरफुल एरिया होता है चार्ट में। जब भी प्राइस को ऊपर जाना होगा कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर ये चीज करेगा ही करेगा। तो इस चीज का बहुत सारा अभ्यास करना है। जैसे अभ्यास करते जाएंगे ये चीज समझ आने लगेगी चार्ट में। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में चले अपन, तो जब प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो मान लीजिए इसी रेंज में चलने लगता है फिर से प्राइस ऐसे, और तो ये एक रेंज बन गई। इस रेंज के बनने के बाद मान लीजिए प्राइस इसके नीचे चला जाता है, इसके नीचे अगर गया तो फिर क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ऊपर तरफ जाता है ऐसे तोड़ के, तो उसको भी फ्लिप जोन बोलते हैं। नीचे तरफ आता है ऐसे तोड़ के,
तो उसको भी फ्लिप जोन बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको फ्लिप फ्लिप जोन बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंटरचेंज बोलते हैं, इसी को चेंज ऑफ पोलैरिटी भी बोला जाता है। तो क्या क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लिप जोन, और फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इंटरचेंज बोल सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। इंटरचेंज, और इसी को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ पोलैरिटी। चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। तो ऐसे अभ्यास करना है, चार्ट पे जब जाएंगे इसे देखना, जब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो ये बहुत पावरफुल चीज होती है। जब किसी रेंज में प्राइस चल रहा हो, ऐसे से चल रहा हो और मान लीजिए तोड़ देता है, तो इस एरिया को, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है, इसी को फ्लिप जोन बोलते हैं। ऐसे ही फिर से मान लीजिए डाउन साइड ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे गिरा प्राइस, तो ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस क्या करता है, रिटेस्ट करके नीचे गिर जाता है। तो ऐसे अभ्यास करना है, ऐसे समझना है उसको। इंटरचेंज ये चार्ट पे अक्सर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस को जब बढ़ना होगा तो क्या करेगा, पहले कंसालिडेशन करेगा, कंसालिडेशन के बाद या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये चीज होती रहती है, चार्ट पे हर दिन देखने को मिलती है। तो खूब सारा अभ्यास करिए, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, तो एक दिन बाद, ऐसा कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें हमारे मन के अंदर आत्मसात हो जाएंगी, और धीरे 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 हमको चार्ट पे भी जाके देखेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो दिखने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन फिर से किसी और सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।